तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है जिसमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, भूगर्भिक संरचना। ये वाला टॉपिक देखेंगे। इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेट तरीके से नहीं पढ़ना है, बहुत ही सिंपल होता है ये। इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है। तो हम इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है, ठीक है। तो ये बन गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो एक चीज़ समझना, जो बेड रॉक होता है ना, ये जो पूरा बेड है, ठीक है, जो ज़मीन जिसको बोलेंगे आप सीधा एकदम धरती के अंदर वाला, वो सब है आर्कियन। अब हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए टेंशन मत लेना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसको आर्कियन ही कहा जाता है। तो ये जो बेड रॉक है ये क्या है? आर्कियन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट रॉक्स, ठीक है। ओल्डेस्ट रॉक अगर कुछ पूछे तो आर्कियन आंसर मारना है आपको। इसको और सिंपल तरीके से समझें तो एक प्री कैम्ब्रियन पीरियड होता है, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये दो भाग में डिवाइडेड रहता है। एक होता है आर्कियन और एक होता है पुराना रॉक सिस्टम, ठीक है। पुराना या पुराण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आर्कियन या पुराण रॉक सिस्टम। इस आर्कियन के अंतर्गत दो भाग में बटा होता है ये। एक होता है नीस और सिस्ट, हिंदी में भी यही बोलते हैं, तो हिंदी वाले घबराएंगे नहीं, ठीक है। और दूसरा होता है धारवाड़। जब आर्कियन का बहुत सालों में धूप, बारिश, ये सब के कारण रूपांतरण होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है, तो वो धारवाड़ में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग पुराण रॉक सिस्टम में या फिर पुराना, ठीक है। तो इसमें जो रॉक बनता है वो है कडप्पा, और कडप्पा के रूपांतरण से बनता है विंध्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। प्री कैम्ब्रियन पीरियड काल था जिसमें ना लाइफ नहीं थी, यहाँ डायनासोर, पेड़ पौधे कुछ नहीं था, लाइफ नहीं था, तो इसीलिए इसको प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। उसमें आर्कियन और पुराण, आर्कियन के अंदर नीस और सिस्ट, और एक धारवाड़, और पुराण के अंदर कडप्पा और विंध्यन, ठीक है। तो इसका आप नोट साथ में बनाते हुए चलेंगे, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। इसके बाद आप एक चीज़ समझेंगे, जो आर्कियन है, ठीक है, जो आर्कियन रॉक है ना, ये जब लॉन्ग टाइम तक सेटल होता है या फिर शॉर्ट टाइम तक इसका अगर रूपांतरण होता है, जल्दी रूपांतरण या धीरे रूपांतरण आप बोल सकते हो, तो जब आर्कियन लंबे समय तक रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे नीस, ठीक है। और अगर शॉर्ट टाइम में उसका रूपांतरण हो जाएगा उसको कहेंगे सिस्ट, ठीक है। नीस और सिस्ट सिंपल है। लंबे समय तक आर्कियन का अगर रूपांतरण हो रहा है तो वो है नीस, छोटे समय में हो जा रहा है तो वो है सिस्ट, ठीक। इसी कारणवश आर्कियन को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स भी कहा जाता है। इंट्रूसिव मतलब जो ये अगर पृथ्वी है तो उसके अंदर भाग में, ठीक है। इंट्रूसिव मतलब अंदर, अंदर भाग में जमा हुआ रहता है। इसीलिए मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ का बेड रॉक है ये, मतलब जो ज़मीनी अगर भूभाग देखोगे तो आप बहुत अंदर तक ये फैला हुआ है, अंदर में जमा हुआ है, इसीलिए ये ओल्डेस्ट है। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है ये, आग्नेय चट्टान है, ठीक है। आंतरिक आग्नेय चट्टान बोल सकते हैं आप हिंदी में, ठीक। तो अब देखेंगे अगर आप ये फैला कहाँ है, तो ये दंडकारण्य में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है ना। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपका कडप्पा रॉक्स मिलेंगे, फिर यहाँ पर आपको आर्कियंस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो आपको गोंडवाना रॉक्स मिलता है, ठीक है, गोंडवाना, ठीक। तो अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। आर्कियन, इसको हम लोग थोड़ा अलग से समझते हैं, ठीक है। आर्कियन, ठीक है, हिंदी में भी आर्कियन ही कहते हैं। ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। प्राइमरी रॉक बोलते हैं, प्राथमिक, ठीक है। तो इसका जब बहुत साल, करोड़ों साल बीते, ठीक है, धूप आया, वर्षा हुई, ठीक है, तो धूप में क्या है, फैलता है, सिकुड़ता है, वर्षा आती है तो वो टूट जाता है टुकड़ों में। तो इसका क्या हुआ? रूपांतरण। तो ये किस में बदल गया? धारवाड़ में। किस में बदल गया? धारवाड़ में, ठीक है। अब क्योंकि आयरन ओर मिलता है आपको आर्कियन में, इसीलिए धारवाड़ में भी क्या मिलेगा? आयरन ओर, लौह अयस्क आपको मिलेगा धारवाड़ चट्टानों में, ठीक है। फिर कई साल, करोड़ों साल बीते, हजारों साल बीते, ठीक है। इसका फिर से क्या हुआ? रूपांतरण। अब ये किस में बदल गया? कडप्पा में, ठीक है, कडप्पा शैल समूह, ठीक है। कडप्पा शैल समूह में जब ये बदला तो इसके जो पार्टिकल्स थे,
ठीक है, जो सैंडस्टोन था, ठीक है, उसका रूपांतरण हो गया, ठीक है, मतलब जो नीचे के बेड रॉक से उसका सैंडस्टोन में रूपांतरण हो गया, ठीक है, इसीलिए कडप्पा का बेड रॉक क्या कहलाता है, सैंडस्टोन, ठीक है। अब सैंडस्टोन से रूपांतरण होकर क्या बन जाएगा, लाइमस्टोन, यानी कि चूना पत्थर, ठीक है। तो सैंडस्टोन जो होता है वो कडप्पा का बेड रॉक होता है, और उसका जब रूपांतरण होता है तो लाइमस्टोन, इसीलिए कडप्पा में हमको क्या मिलेगा, चूना पत्थर, ठीक है। कडप्पा के बाद फिर हजारों साल बीते। अब कडप्पा में हजारों साल की डिफरेंस नहीं है, इसी में ही ये विंध्य शैली, जो विंध्य पर्वत में जो आपको पत्थर मिलते हैं, ठीक है, उसी को विंध्य शैली बोलते हैं, वो कडप्पा से ही बनता है। तो इसको आप नहीं भी याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ ना, हजारों साल बीते और यहाँ पर क्या आया, जीवन आया। क्या आया, जीवन, यानी कि लाइफ, यानी कि कौन आया, डायनासोर, ठीक है, डायनासोर लोग आए। अब डायनासोर आए तो वनस्पति भी आया होगा, तो पेड़ पौधे भी आए, ठीक है। अब मस्त लाइफ चल रहा था, हजारों सालों तक मस्त लाइफ चल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, पृथ्वी से एक उल्कापिंड आके टकराया और वो ब्लास्ट हुआ और पृथ्वी पूरी तहस नहस। तो यहाँ पर उल्कापिंड टकराया, पृथ्वी हो गई तहस नहस, ठीक है, सारा लाइफ खत्म। अब वो लोग इस ज़मीन के अंदर जो डायनासोर थे, ठीक है, ये हो गया डायनासोर, ठीक है, ये लोग ज़मीन के अंदर दब गए, पेड़ पौधे सब दब गए। अब जब हजारों साल बीते तो यही लोग क्या बन जाते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि फॉसिल्स बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे आर्कियन और पुराण सिस्टम के बाद ना लाइफ आ जाता है, ठीक है, और लाइफ आ जाता है तो वो लोग क्या बन जाएंगे, मरने के बाद जीवाश्म बन जाएंगे, ठीक। और इसको बोला जाता है आर्यन रॉक सिस्टम, जिसमें आपके दो रॉक्स आते हैं, गोंडवाना और डक्कन ट्रैप, ठीक है, डक्कन ट्रैप, ठीक। अब इसको क्यों बोलते हैं आगे हम देखेंगे। अब गोंडवाना में क्योंकि जीवाश्म है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फॉसिल से हमको क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, फॉसिल से क्या मिलेगा, कोयला, ठीक है। इसके बाद डेक्कन ट्रैप को डेक्कन ट्रैप क्यों बोलते हैं, तो जब ये पृथ्वी था, ये ऐसा बड़ा भाग था, 2-3 भाग में बटा था, ये अफ्रीका, तो ये इंडियन प्लेट था, ये इंडियन प्लेट, ये आ रहा था, ये आ रहा था, ऐसे ये आया और यहाँ पर टकराया, ठीक है। अब टकराया तो उससे क्या हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे हिमालय बना, ठीक है। ये यूरेशियन प्लेट था, ये इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट, ये टकराया, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब ये आ रहा था ना, तो यहाँ पर ना ज़मीन के अंदर क्या था, एक ज्वालामुखी था, ज़मीन के अंदर क्या था, ज्वालामुखी, ठीक। अब ये ज्वालामुखी था। अब इंडियन प्लेट तो ऐसा पतला सा तो नहीं होगा ना, ये पूरा ऐसे गहरा होगा, तो ये टकराया ना तो इसका ढक्कन खुल गया, ज्वालामुखी का ढक्कन खुल गया। अब ये तो तैरते तैरते इधर शिफ्ट हो गया, लेकिन ये तो खुल गया, अब ये फैलेगा, है ना, ये भारतीय प्लेट में फैलेगा। तो जब ये फैलता गया, तो जब लावा फैलेगा तो पूछ के थोड़ी फैलेगा कि कहाँ फैलूँ, तो वो ऐसे धीरे धीरे ना ऐसा फैलते गया, ठीक है, भारतीय प्लेट में, ठीक। अगर मैं इसको अच्छे से और दिखाऊं तो ये आपका भारत, ये इंडिया है, हमारा इंडिया है, ठीक। अब यहाँ पर ज्वालामुखी फटा था तो वो ऐसे फैलता गया, वो ऐसा फैलता गया, ठीक, ये फैलता गया, ये फैलता गया, ठीक है। तो यहाँ पर ना वो ऐसा सीक्वेंस में, लाइन में वो ऐसा दब गया, उसको बोलते हैं, दबने को बोलते हैं ट्रैप, फंस जाने को बोलते हैं ट्रैप, ठीक, एक के ऊपर एक परत में ऐसा फंस गया। अब क्योंकि ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं हम, डक्कन का पठार, इसीलिए हम डक्कन के पठार में वो ट्रैप हुआ, इसलिए उसको क्या बोल दिए, डक्कन ट्रैप, डक्कन ट्रैप बोल दिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सिंप्लीफाई करूँ आपके लिए, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे आपको मिलेगा गोंडवाना, और गोंडवाना में क्यों होते हैं, जीवाश्म होते हैं, तो मैंने आपका बताया था यहाँ मिलेंगे कोयला मिलेगा। गोंडवाना में जीवाश्म होते हैं इसलिए कोयला मिलेगा, ठीक है। यह है डेक्कन ट्रैप, ठीक है, डेक्कन ट्रैप। अब आप बोलोगे सर डेक्कन ट्रैप यहाँ पे कैसे हुआ आया, इसके लिए भी मैं समझा देता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, ठीक। अब ये जो है ज्वालामुखी फट रहा है, ठीक है, तो आपसे पूछ के फटेगा कि भाई यहाँ गिरूँ, यहाँ गिरूँ, कहाँ गिरूँ, वो तो छीटा फेंकाएगा ना। तो क्या हुआ, जो ये इंडिया है, ठीक है, अब यहाँ ज्वालामुखी फटा था तो ये धीरे धीरे तो फैल ही रहा था, लेकिन कुछ छीटे फेंकाए भी होंगे, तो इधर आ गया वो, और यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अगर हम क्लियर से बताऊँ, सिंपल, ये सब कहानी के फॉर्म में याद होता है मस्त, तो ऐसे याद रखते। तो यहाँ पर छीटा फेंका आ गया एक, यहाँ छीटा फेंका आ गया, इसलिए यहाँ पर डेक्कन ट्रैप आ गया, सिंपल, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसे ही कहानी समझना है, ठीक। तो डेक्कन ट्रैप में बॉक्साइट, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बॉक्साइट, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा कडप्पा, कडप्पा में क्या मिलेगा, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। यहाँ पर मिलेगा आपको आर्कियन और धारवाड़, धारवाड़ में क्या मिलेगा,
लौह अयस्क आयरन ओर, ठीक है, लौह अयस्क यानी आयरन ओर। तो सिंपल आपको इसी को ही बार बार मैच द फॉलोइंग में पूछता है। गोंडवाना में क्या मिलता है? कोल, डेक्कन ट्रैप में बॉक्साइट, कडप्पा में लाइमस्टोन और धारवाड़ में लौह अयस्क, ठीक है। ये चार चीज़ें आपको घुमा घुमा के हर एग्जाम में पूछी जाती है। अब सबसे ज़्यादा कौन सा है बोलेगा, तो सबसे ज़्यादा है आर्कियन। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो बेड है तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? आर्कियन, सिंपल, ठीक। आर्कियन के बाद, क्योंकि आर्कियन के रूपांतरण से ही धारवाड़ बना है, ठीक है, आर्कियन के रूपांतरण से ही धारवाड़ बना है और दोनों में एक ही चीज़ मिलता है, दोनों का मोर और लेस सिमिलैरिटी कैरेक्टरिस्टिक जो होता है एकदम सेम होता है, इसीलिए धारवाड़ का कुछ प्रतिशत हमको पता चलता नहीं है। तो सेकंड नंबर पे अगर आप आर्कियन के बाद लेंगे एज पर CGPSC तो लेंगे कडप्पा, जो कि 25 से 30% में मिलता है। 50% आपको मिलता है आर्कियन, 25 से 30% आपको मिलता है कडप्पा। कडप्पा के बाद आप लेंगे गोंडवाना, जो कि 70% मिलता है, 17% गोंडवाना, ठीक है। रफ में ही बता रहा हूँ, सिंपल समझ लेंगे आप, ठीक। अब थोड़ा डिटेल समझने के लिए फिर हम बनाते हैं सुंदर सा मैप। आपको अवार्ड बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो कैसा भी मैप बनाइए, ठीक है। CGPSC वाले मैप पे नंबर नहीं देते हैं, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, ये पूरा बेड जो है वो आर्कियन है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर है डोंगरगढ़ आपका, ठीक है, डोंगरगढ़। अब मैंने क्या बताया, जब आर्कियन का लंबे समय तक अपर्दन या फिर इरोजन या फिर रूपांतरण होगा तो वो किस में बदल जाएगा? ग्रेनाइट में, ठीक है। तो डोंगरगढ़ में ध्यान देंगे, आपको मिलेगा पिंक कलर का ग्रेनाइट। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिंक कलर का ग्रेनाइट कहाँ पे मिलता है? तो आर्कियन वाली जगह में ही मिलेगा पिंक कलर का, डोंगरगढ़, डोंगरगढ़, DGG, डोंगरगढ़ में, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट रॉक छत्तीसगढ़ में कौन सा बोलेगा? तो दंतेवाड़ा का बैलाडीला, आप गाना सुने होंगे, बैलाडीला बैलाडीला, तो यहाँ पर मिलेगा आपको बैलाडीला की पहाड़ियाँ। यहाँ पे ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक्स मिलते हैं, ओल्डेस्ट, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर है रायगढ़ और कोरबा, है ना। तो रायगढ़ और कोरबा वाला जो जगह है वो थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो गया। जो आग्नेय चट्टाने थे यहाँ के, वो थोड़ा जल्दी ठंडा हो गया। देर तक ठंडा होगा तो क्या बताया था? ग्रेनाइट बनेगा। जल्दी ठंडा हो जाएगा तो वो क्या बनेगा? सिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? सिस्ट बनेगा। ग्रेनाइट का ही एक अदर फॉर्म होता है नीस, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ग्रेनाइट को ही नीस भी बोलते हैं कई जगह, या फिर उसका एक अगला स्टेप, अगला रूपांतरण नीस बोलते हैं, ठीक है। और जल्दी ठंडा हो गया तो सिस्ट, और लंबे समय के बाद ठंडा हुआ तो ग्रेनाइट या फिर नीस बोलते हैं उसको, ठीक। तो ग्रेनाइट के बारे में क्वेश्चन मैंने बता दिया, पिंक कलर का डोंगरगढ़ में मिलेगा। और जो सिस्ट है वो आपको यहाँ रायगढ़ और कोरबा वाले एरिया में सिस्ट मिलता है, या फिर यहीं पर ही आपको नीस भी मिलेगा कुछ पोर्शन में, ठीक है। तो नीस या सिस्ट कहाँ पे मिलता है आप देख पा रहे हैं, है ना, डोंगरगढ़ के आसपास ही मिलता है और रायगढ़ और कोरबा वैली वाले एरिया में भी मिलता है। तो ये वाला था आपका आर्कियन वाला पोर्शन। अब हम लोग देखेंगे धारवाड़ वाला, ठीक है। फिर से हम लोग मैप बना लिए यहाँ पे जल्दी से, ठीक, ये बन गया मैप। धारवाड़ वाला पोर्शन अगर देखें तो ये वाड्रॉफ नगर आपको याद रखना है, चिल्फी वैली याद रखना है, सोनाखान रीजन याद रखना है, जगदलपुर और यहाँ पर बैलाडीला में तो मिलता ही है, और ये राव घाट, ठीक है, और ये दल्ली राजरा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा धारवाड़, जो कि अच्छे से रूपांतरण हुआ है आर्कियन का, ठीक है। इसको ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। नीस और ग्रेनाइट इसमें भी मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आपको इसमें मिलेगा आयरन और या फिर टिन, ठीक है। टिन और आयरन और आपको धारवाड़ रॉक्स में ही मिलेंगे। इसके 3 डिवीज़न हैं। दुर्ग डिवीज़न, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको मिलेगा एक रायपुर डिवीज़न, जो सोनाखान वाला एरिया है वहाँ पर, और एक मिलेगा बस्तर डिवीज़न, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। 3 डिवीजन्स आप याद रखेंगे, दुर्ग, रायपुर, बस्तर। अब रायपुर वाला इसमें है बहुत खास, बहुत ज़्यादा खास। क्यों खास? क्योंकि सोनाखान बेड जो है इसकी खोज की गई थी FH स्मिथ के द्वारा, FH स्मिथ के द्वारा 1899 में, ठीक है। ये पूछता है किसके द्वारा खोज की गई थी? FH स्मिथ के द्वारा 1899 में। और ख़ास बात क्या है, यहाँ का जो रॉक है वो किस फॉर्म में है? डाइक के फॉर्म में। किस फॉर्म में? डाइक के फॉर्म में। अब पूछेंगे आप सर डाइक क्या होता है? तो डाइक मैं आपको बता दूं कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये उसके अंदर का कुछ भाग है, ठीक। अब यहाँ पर ऐसे पहाड़ वहाड़ होंगे या ऊपर जो भी पोर्शन होगा पृथ्वी के ऊपर वाला समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर ये ऐसा बनता है, ठीक है, ये जो लावा है जमीन, ये धरती के अंदर से ही फट रहा है ना, ठीक है, धरती के अंदर से ये फट रहा है, ठीक। तो ये इस शेप में कुछ फटता है। तो ये जो बड़ा सा डोम दिख रहा है इसको बोलते हैं बैथोलिथ। क्या बोलते हैं इसको? बैथोलिथ।
ठीक है, डोम शेप दिख रहा है आपको, बैथोलिथ। ठीक, अब ये जो आपको दिख रहा है ना पाइप जैसा, ये यहाँ पर और ये पाइप जैसा, इसको बोलते हैं डाइक, इसको बोलते हैं डाइक, जो कि परपेंडिकुलर रहता है जमीन के। ठीक है, जमीन के परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब यही अगर ऐसा बन जाए, ठीक है, लावा ऐसा निकल जाए, क्योंकि सब जमीन के अंदर हो रहा है ना, सब ये सब सॉलिड एरिया है। ठीक है, जमीन के अंदर हो रहा है, अगर ये ऐसा बन जाए तो इसको बोलेंगे सिल। क्या बोलेंगे? सिल्स। ठीक है, सिल्स। और ये ऐसा लंबा खड़ा खड़ा बना है तो इसको बोलते हैं डाइक। ठीक है, तो इस फॉर्म में है। तो मान लो ये छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा है यहाँ सोना खान, तो इसके ज़मीन के अंदर आप देखेंगे तो ये इस फॉर्म में ऐसा मिलता है हम लोग को यहाँ पे धारवाड़ जो रॉक्स है। ठीक है, ज़मीन के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइक। अब जो ये डाइक होता है वो भी पिंक कलर का होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आर्कियन में देखा था कि पिंक कलर के ग्रेनाइट मिलते हैं डोंगरगढ़ में, धारवाड़ में देखा कि डाइक मिलता है हमको पिंक कलर का सोना खान में। ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फिर से मैप बनाएंगे और देखेंगे कडप्पा को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कडप्पा यहाँ पर मिलता है हम लोग को। ठीक है, पूरे बीच वाले एरिया में। कडप्पा को बोलते हैं ओल्ड यूनियन, कडप्पा को ओल्ड यूनियन भी बोलते हैं। कडप्पा में आपको सिंपली याद रखना है चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा। ठीक है, डोलोमाइट मिलेगा, ये याद रखेंगे। अब कडप्पा में क्योंकि ये चकमक चकमक पत्थर होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, लाइमस्टोन जो होता है, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट, ये सब चमकते हुए रहते हैं। ठीक, तो ये जो बालोद वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक, बालोद वाला क्षेत्र, संजारी बालोद बोलते हैं उसको। यहाँ पर ना वॉयलेट कलर के रॉक्स मिलते हैं, ये आप याद रखेंगे, जिसको बोलते हैं सैंडस्टोन। और सैंडस्टोन क्या होता है? बेड होता है। किसका? कडप्पा का। किसका बेड होता है? कडप्पा चट्टानों का। ठीक है, इसका नाम कडप्पा इसलिए क्योंकि कडप्पा जिला है एक ठोक आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसका नाम आया है। ठीक है, तो वॉयलेट कलर का सैंडस्टोन आपको कहाँ पे मिला है पूछेगा तो कडप्पा वाला है ये। और कहाँ पे मिला है? बालोद में। ठीक है, बालोद वाला एरिया में। ठीक है, अब ये जो सारंगढ़ और रायगढ़ वाला एरिया ये आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं अपर कडप्पा, अपर कडप्पा। ठीक है, उसके बाद ये जो शक्ति वाला देख रहे होंगे आप, सॉरी यहाँ पे शक्ति वाला, इसको बोलते हैं लोअर कडप्पा। ठीक है, रायगढ़ और सारंगढ़ आपको बोलेगा तो उसको अपर कडप्पा कहते हैं, शक्ति वाला बोलेगा तो लोअर कडप्पा कहते हैं। इतना आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग गोंडवाना में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलता है गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना। अब इसके दो होते हैं, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना जनरली। ठीक है, मिडिल हमको नहीं मिलता यहाँ पे। दो सीरीज़ हैं, अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना। इसका नेम किसने किया था? मेडनी कोल्ट। किसने किया था? मेडली कॉट, इसने किया था। HB मेडली कॉट ने इसका नाम किया था, क्योंकि ये जोरासिक एरा में मिलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था डायनासोर वाला एरिया उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर फॉसिल मिलेगा, फॉसिल मिलेगा तो गोंडवाना में क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। 17% में फैला हुआ है ये, है ना। इसकी दो शैली मैंने आपको बता दी है, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। ठीक है, झारखंड में इसका एक बाराकार सीरीज होता है, उसको यहाँ पर रायगढ़, हसदेव, मांड, ये वाला जो एरिया है ना, केलो मांड वाला जो रिवर वैली वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं जो मैं रेड कर रहा हूँ। ठीक है, इस एरिया में बाराकार सीरीज का फर्दर एक्सटेंशन मिलता है यहाँ पे। ठीक है, झारखंड में बाराकार सीरीज कहते हैं इसको, उसी का एक्सटेंशन यहाँ पर मिलता है छत्तीसगढ़ में। अब आते हैं हम लोग डेक्कन ट्रैप में। ठीक है, तो डेक्कन ट्रैप अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा, और हल्का फुल्का यहाँ कवर्धा में मिलता है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? मैंने बताया है आपको, बॉक्साइट मिलता है। क्या मिलता है? बॉक्साइट। ठीक है, अब क्योंकि आप लोग बहुत बड़े बच्चे हैं, है ना, ऐसे KG1 KG2 क्लास 1 वाले नहीं हैं, तो कोशिश करिए CGBSE की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की, तो ऐसे ही पढ़िए, रफ में एक एक चीज़ बना बना के मत पढ़िए, टाइम लगता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है डेक्कन ट्रैप। ठीक है, मैंने क्या बताया था, दक्कन के पठार में ट्रैप हो गया इसलिए डेक्कन ट्रैप नाम पड़ा। ठीक है, बॉक्साइट मिलता है इसमें हमको, और इसका फॉर्म क्या है बोलेगा ना, तो बसाल्ट है। ठीक है, और बसाल्ट बहुत ही स्लो फ्लो होता है। ठीक है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए बसाल्ट रॉक बोलते हैं इसको, बसाल्ट रॉक। ठीक है, याद रखेंगे। तो डेक्कन ट्रैप में बसाल्ट रॉक मिलता है आपको यहाँ पे। ठीक है, और बसाल्ट रॉक से इरोजन से वो क्या बनता है? ब्लैक सॉइल। यहाँ पर क्या मिलता है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ठीक है,
तो आई होप 20 मिनट में मैंने आपको ये वाला चैप्टर क्लियर किया होगा। ठीक है, क्लियर किया होगा तो एक लाइक कर देंगे, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझा देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे।